अगर आपको दिल छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल विडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। होली का दिन था। मिस्टर ए बी क्रास शिकार खेलने गए हुए थे। साइज, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे। पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूरली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान समाजी, साहब कब आएंगे? नूरली बोला, उसका जब जी चाहे आए, मेरा आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी न करूंगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर न पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूरली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी न होगी। ये हमें जूतों से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों की दावत करूं। चले आओ कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ, वो बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाए। साइस और जो कहीं साहब आ जाए। नूरली, वह अभी नहीं आने का, चले आओ। साहबों के नौकर प्राय शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई उसी दिन से ये बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता हो तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। यह निमंत्रण पाकर सबके सब खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़ छाड़कर नूरली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूरली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब यह मजेदार चीजें पाई तो ग्लास लुढ़काने लगे। खानसामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सबों के सिर फिर गए, भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूरली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया। वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहां तक कि सबके सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे। पुहक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मार पीट बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियां उलट गईं, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गईं। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकराए। खानसामा से पूछा, ये क्या गोलमाल है शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूरली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हो। तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही न मिलते थे। आइए तशरीफ रखिए, निकालूं कोई मजेदार चीज। अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। सेठ उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो वह एकमात्र कर्ता ही थे। अंग्रेजों से उनकी खूब छनती थी और मिस्टर क्रास तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूरली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूरली, हजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर ही से पीकर चले थे, यहाँ कई ग्लास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूरली, आज साहब होली खेलेंगे? नूरली, जी हाँ उजागर, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं, भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह लाए। साइस से, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है, घसीटे बड़ी बहार है, होली है। उजागर गाते हुए, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा, घसीटे खूब अबीर लगाऊंगा, वाला खूब गुलाल उड़ाऊंगा, धोबी बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा, अर्दली खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागर, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूरली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए और दूसरे से तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वह लो, मोटर हाथे में आ गया। होशियार,